गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने स्पीड, एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ लिया है। जिन लोगों को दोबारा उसे देखना है तो वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, जिस प्रकार से स्पीड जो है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हुआ करता था, ठीक उसी तरह से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो सबको पता ही है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। सो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी और डिस्प्लेसमेंट हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सिमिलरली वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास भी एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ओके, सो सिंपली वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, जिस तरह से स्पीड की होती है। बिगर यूनिट्स में किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं, इसका मतलब किस तरह से वो होगा, स्पीड से किस तरह से वो अलग होगा। तो अगर हम बात करें केवल 25 किलोमीटर पर आवर की, तो 25 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज स्पीड। बट अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन भी ऐड कर दें, मीन्स 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन इट विल बिकम वेलोसिटी। उसको फिर हम वेलोसिटी कहने लगेंगे। क्लियर? ठीक है, तो याद रखना है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? ए बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात हो रही है। इन स्ट्रेट लाइन एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी आपकी जो बॉडी है वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलनी चाहिए और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? इट ट्रेवल्स या इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जिस तरह से हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था कि डिस्टेंस हमारा हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, ठीक उसी तरह से इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर अगर कर रही है बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन वी कैन से इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं? वेलोसिटी को चेंज करने का दो तरीका। हमने क्या पढ़ा? वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो अगर उसे चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं? एक, बाय चेंजिंग द स्पीड। स्पीड का यहाँ मतलब क्या है? स्पीड का मतलब है यहाँ पर मैग्नीट्यूड से। तो अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी। और दूसरा क्या? अगर हमने उसके डायरेक्शन को बदल दिया, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा, स्पीड को कांस्टेंट रखा, मगर हमने उसका डायरेक्शन बदल दिया, तो भी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी हमारी चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट हुआ था, सबको याद है? तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते समय हम लोगों ने लिया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और कितने समय में कवर किया, तब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते थे। यहाँ पर क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, या टोटल डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या आएगा, ये देखने वाली बात है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हमेशा सेम आएंगी, ये देखने वाली बात है। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और एक व्यक्ति को ए से बी जाना है
और बी से ए वापस भी आना है, तो ए से बी जाने में उसे 6 आवर्स लग गए। सबको दिख रहा होगा, ए से बी तक जाने में उसे 6 आवर लगा, ठीक है, जाते समय, और बी से ए आने में उसे 4 आवर्स लग गए। डिस्टेंस है 250 किलोमीटर ए से बी के बीच में। तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती तो हम टोटल डिस्टेंस लेते डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 250 प्लस 250, ए टू बी फिर बी टू ए, तो 250 प्लस 250 दैट इज़ 500, और टोटल टाइम कितना हुआ, 6 प्लस 4 दैट इज़ 10। तो 500 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, मगर एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो हमने क्या बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी ए से बी तक गई, फिर बी से ए पर आई, मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट, total displacement will be 0. So 0 divided by total time means 0 divided by 10. What will you get? That will be 0 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0, बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी 0। दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है कि एवरेज स्पीड हमारी 0 नहीं हो सकती, बट एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आपके और भी जो भी डाउट्स हैं या जो भी टॉपिक आपको समझना हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर भेजूँगा। ओके, सो फिर मिलेंगे हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए फिजिक्स ट्यूटोरियल से, एंड टेक केयर, गुड बाय।